पूरी भारत माँ इस टाइम त्रासदी से जूझ रही है, सब जगह त्राहिमाम हुआ पड़ा है और न जाने कितनी गौ माताएं पानी के अंदर बह रही हैं, तब प्रधानमंत्री का रोना नहीं नजर आएगा आपको, तब प्रधानमंत्री के आंसू नजर नहीं आएंगे, तब प्रधानमंत्री की एक भी स्पीच, एक भी भाषण नजर नहीं आएगा। तो ये स्वार्थी व्यक्ति है जो सिर्फ अपनी स्वर्गवासी माँ के लिए रो रहा है, और वो भी चुनावी राजनीति के तहत। बाकी ना तो भारत माँ दिखाई दे रही है, ना हजारों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में जो गौ माताएं बह रही है वो नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी माँ नजर आई है, तो वो भी राजनीति के लिए, और वो भी सिर्फ बिहार के लोगों से आग्रह किया बिहार बंद करने का। तो क्या बिहार के लोग ही जानना चाहेंगे, सिर्फ बदला लेना चाहेंगे? भाई इनकी माँ का अपमान हुआ है, तो उस गाली का बदला सिर्फ बिहार के लोगों से ही क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छा। आप समझदार हो, जनता समझदार है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से क्यों नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश बंद करिए? इन्होंने मणिपुर के लोगों से क्यों नहीं कहा मणिपुर बंद करिए? उत्तराखंड के लोगों से क्यों नहीं कहा उत्तराखंड बंद करिए? भारत के लोगों से क्यों नहीं कहा कि भारत बंद करिए? एनडीए का आह्वान सिर्फ बिहार बंद के लिए क्यों था? माता तो गुजरात की थी, गुजरात बंद कराते। बिहार से तो माता जी का कोई ताल्लुक ही नहीं था, बिहार से तो माता जी का कोई संबंध ही नहीं था। भले ही उनके नालायक बेटे का सब जगह संबंध हो जाता है, कभी तो वो कहते हैं मेरा पंजाब से पुराना नाता है, कभी वो कहते हैं मेरा मणिपुर से पुराना नाता है, कभी कहते हैं आंध्र प्रदेश से पुराना नाता है। कुल मिला के जहाँ पर भी चुनाव होते हैं वहाँ से उनका पुराना नाता सामने आ जाता है। अब कहाँ कहाँ से उनका नाता है, यहाँ तक कि छोड़िए, चाइना से भी पुराना नाता बता दिया। हमारे गांव का और उनके गांव का पुराना नाता है, कभी पठानों से पुराना नाता, कभी नौजवानों से पुराना नाता, कभी बुजुर्गों से पुराना नाता, कभी यहाँ तक कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर डाकुओं का कंपटीशन होगा और डाकुओं के कंपटीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाएगा, तो ये कहेंगे डाकुओं से तो मेरा पुराना नाता है, मैं तो बचपन में छोटे छोटे डाके डाला करता था। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर तुम किस जगह गए हो, आखिर तुम किस समाज में बैठे हो। हर समाज से हर जगह से पुराना नाता बता देते हैं सिर्फ चुनावी फायदा करने के लिए। तो इनको भारत माता नजर नहीं आ रही, इनको गौ माता नजर नहीं आ रही, इनको कोई और किसी की जो माता नजर नहीं आ रही, रोते बिलखते बच्चों की माँ नजर नहीं आ रही, जो दूध पीने के लिए बच्चे वहां पर बिलख रहे हैं और उनकी माताएं बाढ़ के अंदर त्रस्त हो चुकी हैं, बाढ़ के अंदर वो उसका सामना कर रही हैं। हाहाकार मचा है, त्राहिमाम मचा हुआ है, और इनको बस बिहार चुनाव नजर आ रहा है, और बिहार चुनाव में अपनी माँ को भी, स्वर्गवासी माँ को भी इन्होंने धकेल दिया। धिक्कार है ऐसे पुत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं शादाब रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर बाढ़ आई हुई है और बहुत ज़्यादा दिक्कत में है लोग। किसानों की फसल बर्बाद हैं, घर बर्बाद हैं, जानवर बर्बाद हैं, और लोग, देश के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि देश में जितने भी मठ मंदिर हैं, ये बाबा हैं, कथावाचक हैं, इन्होंने किसी ने भी कुछ वहाँ दान करने के लिए कोई भी घोषणा नहीं की है, कोई मदद नहीं पहुँचाई है। लेकिन सबसे पहली जो मदद पहुँची है वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 10 गाँव को गोद लेने का ऐलान किया है। देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया, तो उन्होंने दिखा दिया कि अभी तो सत्ता में भी नहीं है, तब उन्होंने मदद की है। तो यहाँ पर जब देश आपदा में हो, जब देश पर कोई परेशानी आ जाए, देश कठिनाई का सामना कर रहा हो, तो ना तो सत्ता देखी जाती है, ना विपक्ष देखा जाता है, ना धर्म देखा जाता है, ना जाति देखी जाती है, ना समुदाय देखा जाता है। सिर्फ इंसानियत देखी जाती है, सिर्फ मानवता देखी जाती है कि आज अगर किसी मेरे मानव को, किसी इंसान को, किसी और भाई को अगर दिक्कत पहुँची है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको मदद पहुँचाऊँ। तो बहन मायावती ने अपना काम किया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं। एक जो आपने सवाल उठाया कि मंदिर, मठ और बाबा और न जाने कौन कौन से प्रसिद्ध बाबा जिनकी एक दरबार लगते हैं, जिनकी एक गद्दी बड़ी प्रसिद्ध होती है, जिनके यहाँ लोग भीड़ का एक पूरा का चीज़ों में बता दूँ, सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर पंजाब में मदद पहुँचा रहे हैं तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके जो लोग हैं अलग अलग जगह से भरपूर मदद पहुंचा रहे हैं। वही बात मैं कह रहा था कि पूरा का पूरा जिनका दरबार सस्ता हो, तो उनका नाम क्यों आ रहा है? उनका नाम सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक में सिख भी हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी हैं, और भी लोग हैं, तो सिखों ने और मुसलमानों ने जिस तरीके से वहाँ पर लोगों की मदद करने का काम शुरू कर रखा है, और वहाँ के शाही इमाम पंजाब के मौलाना उस्मान साहब और उनके बेटे और बहुत सारे उनके समर्थक, वो सब लगे हुए हैं वहाँ पर मदद करने के लिए, खुद अपने हाथ से वहाँ मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्मगुरुओं ने ऐलान कर दिए हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं पंजाब के और शाही इमाम हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो ईद मिलादुन नबी है, ईद मिलादुन नबी तब मनाएं जब दूसरों की मदद कर दें, नमाज के लिए तब जाएँ तब दूसरों की मदद कर दें। अब देखिए आप, कितना बड़ा उन्होंने संदेश दे दिया एक लोगों के बीच में कि सिर्फ, और ये भी कहा उन्होंने कि इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो एक दूसरे की मदद करना सबसे पहले। अब लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि जब पंजाब में चुनाव था तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ गुरुद्वारे में गए, उन्होंने सेवा की, लेकिन अब पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग बिल्कुल विपदा में हैं, परेशानी में हैं, तो प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी नहीं करा, सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं पहुँचाई। क्योंकि वो जो है सिर्फ स्वार्थी हैं। अगर उन्हें कोई कुछ कह दे तो सबसे पहले वो बाहर निकल कर आ जाएंगे, लोगों के बीच में रोएंगे, लोगों के बीच में आंसू बहाएंगे, लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा कर देंगे कि साहब मेरी माँ को गालियाँ दे दी, स्वर्गवासी माँ को गालियाँ दे दी।
और जो पूरे भारत माँ का अगर जब कहीं मामला आता है, पूरी भारत माँ टाइम त्रासदी से जूझ रही है, सब जगह त्राहिमाम हुआ पड़ा है और न जाने कितनी गौ माताएं पानी के अंदर बह रही हैं, तब प्रधानमंत्री का रोना नहीं नज़र आएगा आपको, तब प्रधानमंत्री के आंसू नज़र नहीं आएंगे, तब प्रधानमंत्री की एक भी स्पीच, एक भी भाषण नज़र नहीं आएगा। तो ये स्वार्थी व्यक्ति है जो सिर्फ अपनी स्वर्गवासी माँ के लिए रो रहा है, और वो भी चुनावी राजनीति के तहत। बाकी ना तो भारत माँ दिखाई दे रही है, ना हजारों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में जो गौ माताएं बह रही है वो नज़र आ रही हैं। प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी माँ नज़र आई है, तो वो भी राजनीति के लिए, और वो भी सिर्फ बिहार के लोगों से आग्रह किया बिहार बंद करने का। तो क्या बिहार के लोग ही जानना चाहेंगे, सिर्फ बदला लेना चाहेंगे? भाई इनकी माँ का अपमान हुआ है तो उस गाली का बदला सिर्फ बिहार के लोगों से ही क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छा। आप समझदार हो, जनता समझदार है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से क्यों नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश बंद करिए? इन्होंने मणिपुर के लोगों से क्यों नहीं कहा मणिपुर बंद करिए? उत्तराखंड के लोगों से क्यों नहीं कहा उत्तराखंड बंद करिए? भारत के लोगों से क्यों नहीं कहा कि भारत बंद करिए? एनडीए का आह्वान सिर्फ बिहार बंद के लिए क्यों था? माता तो गुजरात की थी, गुजरात बंद कराते। बिहार से तो माता जी का कोई ताल्लुक ही नहीं था, बिहार से तो माता जी का कोई संबंध ही नहीं था। भले ही उनके नालायक बेटे का सब जगह संबंध हो जाता है, कभी तो वो कहते हैं मेरा पंजाब से पुराना नाता है, कभी वो कहते हैं मेरा मणिपुर से पुराना नाता है, कभी कहते हैं आंध्र प्रदेश से पुराना नाता है। कुल मिला के जहाँ पर भी चुनाव होते हैं वहाँ से उनका पुराना नाता सामने आ जाता है। अब कहाँ कहाँ से उनका नाता है, यहाँ तक के छोड़िए, चाइना से भी पुराना नाता बता दिया। हमारे गांव का और उनके गांव का पुराना नाता है, कभी पठानों से पुराना नाता, कभी नौजवानों से पुराना नाता, कभी बुजुर्गों से पुराना नाता, कभी यहाँ तक कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर डाकुओं का कंपटीशन होगा और डाकुओं के कंपटीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाएगा तो ये कहेंगे डाकुओं से तो मेरा पुराना नाता है, मैं तो बचपन में छोटे छोटे डाके डाला करता था। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर तुम किस जगह गए हो, आखिर तुम किस समाज में बैठे हो। हर समाज से हर जगह से पुराना नाता बता देते हैं सिर्फ चुनावी फायदा करने के लिए। तो इनको भारत माता नजर नहीं आ रही, इनको गौ माता नजर नहीं आ रही, इनको कोई और किसी की जो माता नजर नहीं आ रही, रोते बिलखते बच्चों की माँ नजर नहीं आ रही, जो दूध पीने के लिए बच्चे वहां पर बिलख रहे हैं और उनकी माताएं बाढ़ के अंदर त्रस्त हो चुकी हैं, बाढ़ के अंदर वो उसका सामना कर रही हैं। हाहाकार मचा है, त्राहिमाम मचा हुआ है, और इनको बस बिहार चुनाव नजर आ रहा है। और बिहार चुनाव में अपनी माँ को भी, स्वर्गवासी माँ को भी इन्होंने धकेल दिया। धिक्कार है ऐसे पुत्र पर। प्रधानमंत्री पर जो शादाब रिजवी ने सवाल उठाए हैं, इन सवालों से आपको क्या लगता है कि जो बात शादाब रिजवी ने उठाई है वो सही है? और सही है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।